खुशहाल नहीं रहता। तो एक इंसिडेंट का कितने लोगों पर असर पड़ता है आज देखें आप। एक इंसिडेंट जो होता है हम ये समझते हैं कि चलो एक इलाके में एक जगह पे इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके इफ़ेक्ट्स 40 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई रह है। रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई 40-50 साल से वहाँ रह रहा है तो शायद उसको माइग्रेशन। बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ, और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी 15 साल वापसी? पीछे चले जाएं या 20 साल, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर जिनके रिलेटिव कुछ इंडिया में थे, कुछ पाकिस्तान में थे, उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि कौन सा कंट्री किस दिशा में है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब से ये इंसिडेंट हुआ है कश्मीर में, उस दिन से लेके आज तक चंद ही दिन गुज़रे हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जिनकी शादियां ख़वातीन की पाकिस्तान में हुई थी, वो अपने ससुराल गई हुई थी, या जिनके रिलेटिव पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, कुछ लोग वहाँ गए हुए थे, कुछ लोग वहाँ से यहाँ आना चाह रहे हैं, वो लोग फंस चुके हैं। अच्छा, इंडिया जो है उन्हें डिपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने एक इतने ही चंद ही दिनों में, देखें, अगर सरकार चाहे तो इसका मतलब है कि एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को शनाख्त किया जा सकता है कि कौन से लोग कहाँ से आए हैं, कौन से लोग कहाँ के हैं। 40 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। 40-40 साल, 35-35 साल पुराने लोग जो वहाँ रह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर कोई 40-50 साल से वहाँ रह रहा है तो शायद उसको माइग्रेशन उसने कर ली, या रिलेटिव या रिश्तेदार हुए, किसी की शादी वहाँ से यहाँ हुई है, किसी की शादियाँ यहाँ से वहाँ हुई हैं, तो उनको नेशनलिटी मिल जाती है या वो वहीं के नागरिक हो जाते हैं। अगर उसका ससुराल वहाँ है तो इस तरह से मतलब है कि उसका आना जाना होता है। अब पाकिस्तान हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। पाकिस्तानियों को बहुत ही मतलब है कि निकाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन इल्लीगल वहाँ आए हुए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लोग इतनी ही जल्दी डिटेक्ट हो गए, ये थोड़ी मेरे लिए हैरानकुन बात है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर इदारों के ऊपर सख्ती की जाए तो वो किस तरह से इतनी तेज़ी से लोग निकाल के लाए जा सकते हैं। आपके पति पुलिस में है? हाँ, मेरे पति उस पुलिस में 27 साल सर्विस हो गई उनकी। क्या नाम है? इफ्तिखार अली। वो पुलिस में है, उनको भी कहा कि वापस जाओ? उन्हीं को कहा, हमें नहीं कहा जी। लेकिन हम यहाँ कैसे? जो 30-40 साल तक नहीं पता था, उनके शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं, उनके पासपोर्ट बन चुके हैं, वो वोट डाल चुके हैं इंडिया में। तो कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ गए माइग्रेशन के लिए। कुछ साल पहले मैं समझता हूँ कि आज से अगर 10 से 15 साल पीछे चले जाएं या 20 साल, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर जिनके रिलेटिव कुछ इंडिया में थे, कुछ पाकिस्तान में थे, तो उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि कौन सा कंट्री किस दिशा में है डेवलपमेंट के हवाले से। तो शायद कुछ लोगों ने कोशिश की होगी कि यार हम पाकिस्तान छोड़ ही दें, हम किसी भी तरीके से। देखिए, जितनी करप्शन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में है, इसी तरीके से हर इदारे में कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। तो इंडिया में भी ऐसे लोग होंगे कि पैसे लेके आधार कार्ड बन जाता है, पासपोर्ट बन जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप वहीं के नागरिक हो जाते हो। लेकिन कहीं अगर खाते खुलना शुरू हो गए, कहीं गवर्नमेंट सीरियस हो गई, तो बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मुअत्तल करना पड़ता है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, इदारों के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी भी मुअत्तल हो जाते हैं करप्शन की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मतलब है कि इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से आज ये चीज़ हो रही है कि वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ है मेरी, बीवी यही है, प्रेगनेंट है, बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ, और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी वापसी? है तरीके से मतलब लोग दुआइयाँ दे रहे हैं, किस तरीके से लोग परेशान हैं। और कुछ लोगों का ये कहना भी सही है कि करे कोई और भरे कोई। तो जाहिर सी बात है कि कसूर किसका है। 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई। और भुगतना उनको पड़ रहा है जो इस चीज़ में शामिल ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने भी कुछ किया है वो कहीं ना कहीं से आए हुए भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। कोई ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि वहाँ के लोकल लोगों ने सपोर्ट किया है। तो लालच, हिरस
पैसे की मतलब है कि हिरस जो है वो इंसान से कुछ भी करवाते हैं। गृह मंत्री को हमें अपनी फैमिली से जुदा करके सुकून हासिल मिल रहा है, तो हम तो आप इंडियन नेशनल हैं तो आप है और आहिस्ता आहिस्ता किसी का ब्रेन वॉश करके भी उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि जो ये लोग फंसे हुए हैं इंडिया में, पाकिस्तानी जानिब से कहा जा रहा है कि दरवाज़ा बंद है, यानी पाकिस्तान ने फ़िलहाल बॉर्डर बंद कर दिया है और किसी को भी जो उसके अपने नागरिक हैं या किसी और के हैं, किसी को भी अपने देश में फ़िलहाल नहीं ले रहे। बातचीत चल रही है, इंक्वायरी होगी, चीज़ें देखी जाएंगी कौन है क्या है, वाकई वो पाकिस्तानी है, वाकई उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। अब कईयों की ऐसी लड़कियाँ भी हैं, ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनकी शादियाँ पाकिस्तान में हुई हैं, वो इंडिया में थी, तो उन्हें भी शिकायत हो रही है कि आज तक हमारा नेशनलिटी नहीं दी गई, आज तक हम मतलब इंडियंस ही कहला रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं कहला रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस दौरान, इस इशू की वजह से एक और इशू निकल के सामने आया है कि 75 सालों के अंदर आधा ख़ानदान यहाँ हैं, आधा वहाँ हैं, शादियाँ हुई हैं, यहाँ का NIC अभी नहीं बना, वहाँ का NIC मौजूद हो। तो ऐसे केसेस बहुत सारे अब निकल के सामने आ रहे हैं। इनका एंड क्या होना है? कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इदारों को और इंडियन इदारों को आपस में मिल के बैठना होगा, कौन कहाँ का है और किसको किस कंट्री में रखा जाए। ये तो वो वाले दौर याद आ रहा है मुझे कि जैसे माइग्रेशन जब हुई थी तो कौन कहाँ का है, किसको कहाँ भेजना चाहिए, वो दौर दोबारा नज़र आ रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर रहें और मुसीबत की तरफ हम पाकिस्तानी ना जाएं, कोई भी ना जाए, ना इंडियन जाए ना पाकिस्तानी जाए, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं होता, जंग से तबाही होती है, जंग से कहीं पर भी कोई भी देश खुशहाल नहीं रहता। तो एक इंसिडेंट का कितने लोगों पर असर पड़ता है आज देखें आप। एक इंसिडेंट जो होता है, हम ये समझते हैं कि चलो एक इलाके में एक जगह पे इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ तक आ रहे हैं ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। कई लोग रो रहे हैं जो इस इंसिडेंट से कहीं दूर से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन वो इंडिया या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन पर इनका असर आ रहा है। तो ये इसका असर और ज़्यादा और हज़ारों लाखों लोगों तक ना जाए, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। दोबारा किसी और वीडियो की तरफ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।